हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अथर्व जी के क्लासेस। आज हम बायोलॉजी का दूसरा पार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आईज यानी कि आंखों पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आंखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर है ऑप्थेल्मोलॉजी यानी कि नेत्र विज्ञान। अगला प्रश्न है, आंखों का वो ट्रांसपेरेंट कंपोनेंट जो आंखों के आगे के भाग को ढकता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर है कॉर्निया। कॉर्निया सबसे आगे होता है आंख के और इसका मेन काम होता है आंख में आने वाली रोशनी को रिफ्रैक्ट करना और उसको लेंस के थ्रू पीछे रेटिना पे डालना और किसी भी चीज पे फोकस करना। कॉर्निया ही होता है जो 60 से 75% तक हमारी फोकसिंग एबिलिटी के लिए जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, हमारी आंखों को नम रखने के लिए कौन सी ग्रंथि जिम्मेदार है? उत्तर है लैक्रिमल ग्लैंड या आंसू ग्रंथि। यह हमारे आईबॉल के ऊपर होती है और जब भी हम पलक झपकाते हैं तो एक फ्लूइड निकलता है, टीयर फ्लूइड जिसे कहते हैं, जो हमारी आंखों को नम रखता है। और जब ये फ्लूइड ज्यादा हो जाता है तो वो हमारी नाक के रास्ते बाहर निकल जाता है। जैसे आपने देखा होगा, जब हम बहुत ज्यादा रोते हैं, बहुत ज्यादा आंसू हमारे निकलते हैं तो हमारी नाक भी बहने लगती है। तो वो वही फ्लूइड है जो कि हमारी एक्सेस फ्लूइड है जो हमारी नाक के रास्ते बाहर निकलता है। अगला प्रश्न है, आंख का कौन सा भाग हमारी आंख के रंग को निर्धारित करता है? तो उत्तर है आइरिस। जैसा आपको ये फिगर में दिख रहा है, एक व्हाइट पोर्शन है हमारी आंख का और उसके बीच में एक ब्लैक सर्कल है। तो वो कई जगह ब्लैक है, कई जगह ब्लू है, कई जगह ग्रीनिश है। तो उसी को आइरिस कहते हैं और वही हमारी आंखों के कलर को डिटरमाइन करता है। अगला प्रश्न है, मृत्यु के बाद आंख के कौन से भाग को दान किया जाता है? उत्तर है कॉर्निया। जैसे मैंने पहले बताया कि कॉर्निया हमारी आंखों के सबसे आगे होता है और ये हमारी आंखों में आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसी को डोनेट किया जाता है आई डोनेशन में। और अब उन दो प्रश्नों के उत्तर जो मैंने पिछली क्लास में पूछे थे। कश्मीर के इतिहास पर लिखी पुस्तक राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो उत्तर है कल्हण। कश्मीर का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो उत्तर है ललितादित्य मुक्तापीढ़ को। सीमा और हेमलता ने दोनों ने सही जवाब दिए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद नेत्रदान के लिए मृत शरीर से कितने घंटे में आंखें रिमूव कर दी जाती हैं? उत्तर है 6 घंटों के भीतर। अगला प्रश्न है, कैटरेक्ट यानी मोतियाबिंद को ठीक करने के लिए आंख के किस हिस्से को बदल दिया जाता है? उत्तर है हमारी आंख में मौजूद नेचुरल लेंस को। इस नेचुरल लेंस को क्रिस्टलाइन लेंस से चेंज कर दिया जाता है और इस तरह से कैटरेक्ट ठीक हो जाता है। अगला प्रश्न है, आइरिस का हमारी आंख में क्या कार्य होता है? तो उत्तर है आइरिस हमारी पुतली यानी हमारी पिपिल के आकार को नियंत्रित करता है। मैं इसे थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाता हूँ। हमारी आंख के व्हाइट पोर्शन में एक पहले बाहर ब्लैक सर्किल है और उसके अंदर एक छोटा सा ब्लैक सर्किल है। तो पहला ब्लैक सर्किल आइरिस है और दूसरा ब्लैक सर्किल पिपिल है। आइरिस हमारी पुतली या पीपल के साइज को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। यानी जब हम दिन की रोशनी में जाते हैं तो प्रकाश बहुत ज्यादा होता है और हमारा आइरिस सिकुड़ जाता है, जिसके साथ साथ पीपल भी सिकुड़ता है और हमारी आईज में जितनी रोशनी की जरूरत होती है हमें देखने के लिए उतनी ही पहुंचती है। और ऐसे ही अगर हम अंधेरे में जाते हैं तो हमें ज्यादा प्रकाश की जरूरत होती है तो हमारा आइरिस फैल जाता है। उसी के साथ साथ हमारा पीपल भी फैलता है और हमें जितनी जरूरत होती है देखने के लिए रोशनी की उतनी हमारी आंखों में पहुंच जाती है। अगला प्रश्न है, आंख का कौन सा हिस्सा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? उत्तर है पीपल यानी पुतली। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रश्न के उत्तर में भी बताया कि हमारी आंख के व्हाइट पोर्शन के बीच में 2 ब्लैक सर्कल्स हैं। जो सबसे अंदर का सर्कल है उसे पीपल कहते हैं और उसी के थ्रू हमारी आंख में लाइट प्रवेश करती है। और अब आज के 2 प्रश्न जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान हिलाले पाकिस्तान से किसे सम्मानित किया गया है? और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत किस स्थान पर रहा है? आप इन प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। अगला प्रश्न है, जब हम किसी प्रकाश वाले क्षेत्र से अंधेरे के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ समय तक कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता। उसका क्या रीजन है? उत्तर है क्योंकि हमारे आइरिस को फैलने में समय लगता है। जब हम किसी उजाले की जगह पे होते हैं तो हमारा आइरिस सिकुड़ा हुआ होता है और जैसे ही फिर हम अंधेरे में जाते हैं तो क्योंकि हमारी आंख को ज्यादा रोशनी की जरूरत होती है तो आइरिस खुलता है और आइरिस के पूरी तरह खुलने तक हमें कम दिखाई देता है। जैसे हम किसी सिनेमा घर में जाते हैं तो हमें इनिशियली कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन थोड़ी देर बाद हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो इसका कारण वही है कि जब आइरिस अंधेरे में पूरी तरह से खुल जाता है तो हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। अगला प्रश्न है, हमारी आंख के सफेद भाग को क्या कहा जाता है और इसके क्या कार्य होते हैं? उत्तर है स्क्लेरा या श्वेत पटल।
स्क्लेरा हमारे आईबॉल के 80% भाग को बनाता है और ये हमारे आईबॉल के शेप को मेंटेन करता है और उसको इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। अगला प्रश्न है, आंख का लाइट सेंसिटिव सरफेस कौन सा होता है जिस पर की इमेजेस बनती हैं, जो भी हम देखते हैं उसकी इमेज वहां पर बनती है। उत्तर है रेटिना। रेटिना हमारी आंख में एक फिल्म का काम करता है। लाइट सबसे पहले कॉर्निया, फिर उसके बाद पीपल के थ्रू लेंस से होती हुई लास्ट में रेटिना पे पहुंचती है जहां एक इमेज बनती है। और रेटिना में हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिन्हें हम रोड्स और कोन्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में उसे दिमाग तक भेजती है और तब हमें दिखाई देना महसूस होता है। अगला प्रश्न है, आंख के किस भाग में डिफेक्ट के कारण हमें कलर ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ता है। उत्तर है कोन्स नर्व सेल्स, जो कि रेटिना का पार्ट है और इन्हीं में डिफेक्ट के कारण हमें कलर ब्लाइंडनेस का सामना करना पड़ता है। एक्चुअली कोन नर्व सेल ही कलर के पहचानने में हमारी मदद करते हैं और जब कोन नर्व सेल में डिफेक्ट आ जाता है तो हम कलर ब्लाइंडनेस फील करते हैं। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु कलर ब्लाइंड क्यों होते हैं। उत्तर है क्योंकि नवजात शिशुओं के रेटिना में तंत्र कोशिकाएं यानी कि नर्व सेल्स जो है पूरी तरह से डेवलप नहीं होती, इसलिए वो कलर ब्लाइंड होते हैं। अगला प्रश्न है, किस चीज की डेफिशिएंसी कलर ब्लाइंडनेस का एक कारण है। उत्तर है विटामिन ए। और विटामिन ए के स्रोत क्या क्या हैं? हरे पत्तेदार सब्जियां, गाजर, शकरकंद, कद्दू इत्यादि। अगला प्रश्न है, जानवरों की आंखें अंधेरे में क्यों चमकती हैं। उत्तर है जानवरों की आंखों में एक स्पेशल रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर होता है जिसे हम टैपेटम लूसिडियम कहते हैं और टैपेटम लूसिडियम इन जानवरों की रात को देखने की क्षमता को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, मायोपिया क्या है और इसे कैसे ठीक किया जाता है। तो उत्तर है मायोपिया एक नियर साइटेडनेस है, मतलब मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति नजदीक की चीजों को देख सकता है और दूर की चीजों को वो नहीं देख सकता और इस प्रॉब्लम को कॉन्केव लेंस के इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। उत्तर है हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस है, मतलब इसमें आदमी को दूर की चीजें दिखाई देती हैं लेकिन पास की चीजें नहीं दिखाई देती और इसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात आपको कॉन्वेक्स लेंस से बना हुआ चश्मा दे दिया जाता है और आपकी नजरें ठीक हो जाती हैं। अगला प्रश्न है, नाइट ब्लाइंडनेस क्या होती है और नाइट ब्लाइंडनेस के क्या कारण हैं। उत्तर है नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, जिसे निक्टेलोपिया भी कहा जाता है, उसमें अंधेरे में आदमी को नहीं दिखाई देता, यानी कि कम रोशनी में आदमी को नहीं दिखाई देता और ये तब होती है जब उसकी रोड कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि हमारे रेटिना में रोड और कोन ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, तो नाइट ब्लाइंडनेस में रोड सेल्स जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे होते। अगला प्रश्न है, कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। अगर सरल भाषा में कहें तो आंखों का लाल या पिंक हो जाना कंजक्टिवाइटिस कहलाता है। और ये क्या होता है, ये पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कहते हैं कंजक्टिवाइटा, उसमें संक्रमण या इन्फेक्शन हो जाता है। ये बैक्टीरियल भी हो सकता है और वायरस से भी होता है, तो उसे कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, आंखों पर लगने वाले चश्मे की खोज किसने की थी। ये माना जाता है कि सल्विनो डी अल्माटी, जो कि फ्लोरेंस इटली से थे, उन्होंने 13वीं सदी में पहला चश्मा बनाया था। अगला प्रश्न है, किस जानवर की आईबॉल्स सबसे बड़ी और किसकी सबसे छोटी होती हैं। तो सबसे बड़ी घोड़े की होती हैं और सबसे छोटी बंदर की होती हैं। अगला प्रश्न है, किस पक्षी के दिन की दृष्टि सबसे तेज होती है और किस पक्षी की रात्रि की दृष्टि सबसे तेज होती है। उत्तर है चील की दिन की दृष्टि सबसे तेज होती है और वहीं रात की दृष्टि उल्लू की सबसे ज्यादा तेज होती है। तो स्टूडेंट्स, ये थे बायोलॉजी में आईज पर प्रश्न और आईज पर इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई प्रश्न पूछे जाएंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं परसों .6 बजे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।